मंडे तक पैसे दें, स्टेट बैंक से कहा है, और ट्यूसडे रिपोर्ट कंप्लायंस पेश करें कि पैसे चले गए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी, इलेक्शन कमीशन के लोग भी थे और स्टेट बैंक के भी। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जा रहे हैं और अपने फैसले में ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अप्रिशिएट करते हैं तमाम ऑफिशल्स ने जिस तरह आके सुप्रीम कोर्ट के साथ गुफ्तगू की, पूरी मुआवनत फ्राहम की। मैं अगर वो 8 पेजेस जो मैं पढ़ रहा था उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफिशियल्स, उन सब ने बताया कि कैसे ये काम आपने करना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इसमें AGPR को भी इन्वॉल्व किया है, पूरा एक लीगल सिलसिला बना के। तो जो सरकारी अफसरान थे चेंबर में जज साहबान के सामने, शायद उस वक्त उन्होंने अपने कानों में वो रुई डाली हुई थी, फ़ोन ऑफ किए हुए थे। आज़म नज़ीर तारड़ और शहबाज शरीफ की चीखें उन तक नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने आइन कानून के मुताबिक बात की और रास्ता फराहम किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर दिया। अब आप क्या कहते हैं फ़खर रहमान, अब कोई इसमें कोई रुकावट है? समी बहुत शुक्रिया। पहले तो खुशखबरी आपने ही पहले दे रही थी। आपको याद होगा जब इस सिलसिले में पहले समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस के और स्टेट बैंक के अफसरान जो पेश हुए हैं, तो उन्होंने तो बाकायदा अदालत को ये बात कही कि आप जिस तरह मुनासिब ऑर्डर करेंगे ये फ़ंड्स अवेलेबल होंगे। और 21 अरब रुपए को तो छोड़ें, वो तो जो तफसीलात सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया और कहा कि जो सबसे छोटा अकाउंट है उसमें भी अरबों रुपए पड़े हुए हैं। तो 1.5 खरब से ज़्यादा की अमाउंट जो थी वो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में नज़र आई है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया और वफाकी हुकूमत को भी कंप्लायंस के लिए कह दिया कि बाद में आप इसकी अप्रूवल जो है वो इप्सो फैक्टो जो है ना आप ले सकते हैं जब ये ख़त्म होगा। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को जो ऑर्डर किया है उसको मंडे तक की कंप्लायंस का कहा है और 18 को फिर उनसे कहा है कि वो हमें कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसों का जो पहला मरला था उसको कंप्लीट किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले का ऑर्डर देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डिसोबीडियंस का भी बताया था कि प्राइमा फेसी ये कमिट हो चुकी है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और तौहीन अदालत का भी उन्होंने इशारा दे दिया था। लेकिन उनका ये था कहना कि हमारी तरजीह जो है वो इलेक्शन फ़ंड्स के ऊपर है। तो अब इलेक्शन फ़ंड्स का पहला मरला क्लियर हो गया है, दूसरा मरला सिक्योरिटी का होगा और तीसरा मरला जो होगा फ्री फेयर एंड जो मुनसफाना इंतखाबात हैं आइन के मुताबिक। फिर सिक्योरिटी वाला मसला भी हल हो गया। जो भी आर्मी चीफ ने बात की है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है और जो ऑपरेशन किया जा रहे हैं वो भी बड़े तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी वाली एक स्पेकुलेशन की जा रही थी वो भी आज अपना दम तोड़ गई है। वो जो एक बात जो एक हुकूमत की तरफ से एक बयानिया बनाया था ठेकेदारों के हवाले से। अच्छा, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।